हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो अपना ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2013। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक अपना ज्योग्राफी में बहुत सारे लेक्चर्स देखने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दो तीन लेक्चर्स कवर करने के बाद हम लोग देख रहे थे यहाँ पर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि आपका जो अंतरिक्ष विभाग है, ठीक है, तो उसको देखा था। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसरो को। ठीक है, इसरो को देखेंगे, थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे इसरो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड, ठीक है, अनुसंधान है, ठीक है, उसकी शुरुआत कब से होती है। तो जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड अनुसंधान की शुरुआत होती है आपकी 1962 में। ठीक है, 1962 में आपका इनकॉस्पर बनाया जाता है। इनकॉस्पर का मतलब हुआ इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में बनाई जाती है और यहीं से ही भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की नींव पड़ती है। ठीक है, तो इनकॉस्पर का जो जो फाउंडेशन होता है, यही स्पेस रिसर्च का भी फाउंडेशन की शुरुआत है भारत में। इसी वर्ष क्या होता है, इसी वर्ष तिरुवनंतपुरम में आपका भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की भी स्थापना की जाती है, यानी कि TERLS, यानी आपका हो गया थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो 1962 में ही आपका TERLS यानी कि थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की नींव रखी जाती है, यानी कि काम शुरू किया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नवंबर 1969 में, यानी कि तकरीबन 7 साल बाद, नवंबर 1969 में क्या किया था, एक संस्थागत यानी कि एक इंस्टीट्यूशन का रूप दे दिया जाता है। ये कैसे दिया जाता है, संस्थागत रूप कैसे दिया जाता है, तो आपका इसरो की शुरुआत करके, यानी कि 1969 में इसरो का गठन किया जाता है। 1969 नवंबर में इसरो का गठन होता है और जो भी अंतरिक्ष का कार्यक्रम होता है भारत में, उसको एक संस्थागत ढांचा दे दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है। इसके बाद फिर फर्दर क्या आपका प्रोग्रेस होता है 1972, यानी कि 1972 में जून में एक अंतरिक्ष आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि स्पेस कमीशन का गठन किया जाता है। और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना की जाती है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की जाती है। ये सारा कुछ होता है जून 1972 में, और सितंबर में इसरो को इसके अंडर में ले आया जाता है। यानी कि जो आपका जो 1969 में जो आपका इसरो गठित किया जाता है, वो उसको क्या करते हैं 1972 सितंबर में आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में ले आया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका, ये देखिए हिस्टोरिक एक ये पिक्चर्स है, काफ़ी बार न्यूज़ में सर्कुलेट होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये 1963 की एक ये इमेज है जब हमारे देश में रॉकेट को साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया गया था। ठीक है, बहुत ही हिस्टोरिक इमेज है ये। समझो एक समय वो भी था जब हमारे देश में रॉकेट को साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और आज हम लोगों ने स्पेस साइंस में कितना ज़्यादा तरक्की कर ली है, स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कि आज हम जो दूसरे देशों के भी रॉकेट हैं, यानी कि इवन जो यूरोप और अमेरिका के भी रॉकेट हैं, जो भी आपके उपग्रह हैं, उनको हम लोग भेजने में सक्षम हो चुके हैं। तो समझिए पिछले 50 सालों में भारतीय जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कितना सारा प्रोग्रेस किया है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो आपका अंतरिक्ष आयोग है, ठीक है, अंतरिक्ष आयोग का ये फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि जो स्पेस कमीशन बनाया गया है, उसका ये काम है, उसका ये दायित्व है कि जो भी स्पेस से रिलेटेड जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और साथ ही साथ में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों
के कार्यान्वयन की देखरेख करना, यानी कि जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सुपरवाइज करना, ताकि इससे क्या होगा, देश के सामाजिक और आर्थिक लाभ हो सकेगा। ठीक है, देश का सामाजिक और आर्थिक लाभ हो सकेगा। तो ये आपका स्पेस कमीशन का फंक्शन होता है, या फिर उसकी ड्यूटी समझिए, दायित्व होता है। अंतरिक्ष विभाग इन कार्यक्रमों को मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, जो भी अंतरिक्ष विभाग है आपका, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, तो इन सारे कार्यक्रमों को करता कैसे है, वो करता है इनकी मदद से, आपकी इसरो की मदद से करता है। साथ ही साथ में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी कि NRSA जिसको बोलते हैं, उसकी मदद लेता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसको फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं, उसकी मदद से भी करता है। वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला जिसको NARL बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, नेशनल आपका एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। और साथ ही साथ में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। तो ये सारे वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसकी मदद से जो भी आपका जो अंतरिक्ष विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, वो क्या करता है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करता है, साथ ही साथ में अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस की मदद से 1992 में क्या किया गया कि एक अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि टोटली गवर्नमेंट के अंडर में है। एक अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की स्थापना की गई 1992 में, जो कि होली गवर्नमेंट सब्सिडरी है। और इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी आपके स्पेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, यानी कि स्पेस से रिलेटेड जो भी आपके उत्पाद और सेवाएं हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो अपना इसरो का थोड़ा सा बैकग्राउंड्स है कि इस कैसे, ठीक है, इन कॉस्पार से लेके आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तक। ठीक है, तो यहाँ तक कि कैसे इसरो ने अपनी तरक्की की है, सारा कुछ देखा। लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके लिए हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।